थी आगे डांकू मिलने वाले। ये भी जानती थी कि अब्दुल कादिर के पास उन्हें सोना नहीं मिलेगा। माँ ने कहा झूठ नहीं बोलना। अम्मा ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। ये कह के चले। माँ ने सीने से लगाया, रोते हुए रुखसत किया बेटे को। दर्द होता है जब बेटा माँ से जुदा होता है ना, बेटे को दर्द हो ना हो, लेकिन माँ का कलेजा आंखों में आ जाता है। अगर कहूं तो उस वक्त में जब बेटे माओ से दूर होते हैं ना, तो माँ का दिल आंखों में धड़कता है। वो आंखों से नहीं, दिल से बेटे को देखती है। घर से निकल गए, डाकुओं ने रोका, सबको पता है, सबको लूटा। बात बगदाद वाले की आई। सरदार ने बुला के पूछा कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? कि 40 सोने के सिक्के। किधर हैं? कहा मेरी माँ ने सदरी में सिले थे। बंद तोड़ा, खन खन गिरे। डाकू के सरदार ने कहा इतना सोना सच बोल के तुमने लुटवा दिया, झूठ बोल देते तो बच जाते। मेरे गौस पाक ने फरमाया घर से चला था, मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। माँ के वादे पर हजारों सिक्के कुर्बान, लेकिन माँ का वादा झूठा नहीं करना है। तड़प गया सरदार। उसने कहा कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है। हम खुदा का वादा भूल गए, तू माँ का वादा याद किए हुए है। तू है कौन? का मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। कदम पकड़ लिए, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नींद लगने लगी है? नहीं लग रही ना? तेरा सब घराना नूर का। उसने कहा हाथ बड़ा, फिर तौबा करा। कहा क्यों? कहा अगर तू इतना सच्चा है, तेरा खानदान कितना सच्चा होगा। फिर तौबा की। खुदा की कसम जब उसने तौबा की तो सारे चेले आ गए। उस्ताद जी चोरी साथ की थी, फिर जन्नत में साथ जाना है, जन्नत में भी साथ जाना। और ये बगदाद वाले का कमाल था, जिसे तौबा कराते थे खाली जन्नती नहीं रब का वली बना दिया करते थे। फरमाया गया जितनों ने हाथ पे तौबा की थी उस दिन अल्लाह ने सबको ही वली बना दिया, सबको ही वली बना दिया। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। चलूं आगे तो ख्वाहिश है और बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है, थके तो नहीं है, देखो एक मसला सुनना है तो सब बोलो, तकरीर के लिए सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठा के सुभान। मैं आपकी मोहब्बतों पे कुर्बान जाऊं। मुझे प्रधान जी ने बताया और हमारे अब्दुल रऊफ भाई ने बताया कि पूरे गांव को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। तो मैंने कहा प्रधान जी आज रब ने आपके दस्तरखान पे टुकड़े रखे थे, आ गए। फर्क इतना है दस्तरखान तुम्हारा है, रिस्क हमारे हिस्से का था। बेशक खा लिया है, ठीक है जी। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं थोड़ी देर बढ़ा दे रहा हूँ बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला ये भी है प्रधान जी कि मुझे कल भी कहीं बोलना है, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। बात बढ़ाऊं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल। मैं बात अर्ज कर रहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। क्या आप देखें, माँ बाप बूढ़े हुए, खांसने लगे, बहू ने क्या कहा, देखो जी जब ये खांसती है ना तुम्हारी अम्मा तो हमें पलटी होती है, क्या करने का, इनको इतनी दूर कर दो कि मुझे खांसी की आवाज ना आए। तो बेटा चूंकि आजकल है बीवी का गुलाम। मैं नौजवानों एक बात कह दूं, वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे माँ की फर्माबरदारी से अलग ना करे, उसकी इज्जत में कमी मत करना। बहुत अच्छी बात। और जो बीवी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करने पे तुल जाए, फिर उसके साथ कोई रहम ना करना। इसलिए कि बीवियां 1000 मिल सकती हैं, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। बेशक बेशक। और मैं तो बहन बेटियों से कहूंगा, जिसकी भी बहन हो तो मेरी भी बहन हो, किसी की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। मैं तो ये कहूंगा तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और उसकी जन्नत माँ के कदमों में है। तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो उसकी जन्नत को दूर ना करना। तू अपनी जन्नत की फिक्र कर, शोहर की जन्नत की भी फिक्र कर, वरना खुदा की कसम माँ इतनी बड़ी दौलत है, जब माँ चली जाए ना तो भरे घर खाली लगते हैं, भरे घर खाली लगते हैं। आसान लगता है ना, इसकी माँ नहीं है कहना। कभी यतीम से पूछो माँ बाप क्या होते, कभी उससे पूछो जिसके सर पे माँ का साया ना हो, घर कैसा लगता है।
कसम खा के कह सकता हूँ मैं, उम्र 70 साल हो गई हो, 80 हो गई हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, और फिर भी पूछो अम्मा याद आती है, वो भी रो के कहेगा आज भी लगता है जैसे चौखट पे उसे मेरा इंतज़ार है। आज ना मैं नौजवान बैठे मेरे सामने, अम्मा कहती है ना जरा जल्दी आ जाया कर, सुन तू इकलौता है, कोई नहीं है तेरे सिवा। कहता कम भौंका कर, मैं दोस्तों के साथ था, दुश्मनों के नहीं। ये जुमले हमारे होते हैं। अम्मा को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है औलाद की। उससे कभी गुस्से में बात ना करना यार, उसका दिल टूट जाता है। एक माँ बड़ी हसरतों से औलाद को पालती है, उसे बेवा की परवरिश का तो कोई जवाब ही नहीं। माँ बन के भी हक अदा करती है, बाप बन के भी वही हक अदा करती है। कभी भी उल्टे लहजे में बात ना करना। वो अगर तुमसे कहती है ना देर हो गई है जल्दी आ जाया कर, तुम कहते हो नहीं नहीं दोस्तों के साथ था। कसम खा के कहता हूं, तुम दोस्तों के लिए माँ को छोड़ रहे हो, दोस्तों के लिए माँ को छोड़ रहे हो आप। अल्लाह, जिस दिन मुसीबत आ गई सारे दोस्त साइड में खड़े हो जाएंगे, और मुसीबत में तेरे साथ तेरी माँ नजर आएगी, बेशक तेरा बाप नजर आएगा। वो मुझे उस बंदे की बात आज तक नहीं भूला मैं, पैसे वाला बंदा, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। दौलत जब होती है ना, तो मैं अगर रब ने कसरत से पैसा दिया है ना, तो वो भी सुन ले जरा मेरी बात कान खोल के। फरमाया गया हर काम एतदाल के साथ करें, मियाना रवि रखे। पैसा कसरत से तो फिर जिंदगी होटलों में ना गुजारे, और पैसा नहीं है तो फिर लान तान किसी को ना करें। ठीक है जी, आप मियाना रविश रखें, पैसा कितने भी आ जाए दरमियानी तौर पे जिंदगी गुजारें, ताकि कल अगर बुरे दिन भी आ जाए तो कोई हमें जलील ना करे, रुसवा ना होना पड़े। बहुत ऊपर लेवल चढ़ के नहीं। आज 4 लोग जूता उठाने वाले, 5 पानी पिलाने वाले बन गए फटीचर, तो फिर लोटा भी पकड़ना नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा पैगाम। मियाना रविश रखा करें। पैसे वाला था, दौलत दी अल्लाह ने, सैकड़ों दोस्त, अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं, और गरीब को तो कोई वक्त पे कर्ज भी नहीं देता यार, उधार भी कोई नहीं देता। लोग उधार भी उन्हें देते हैं जो गुंजाइश वाले लोग होते हैं, कमजोर को तो हम उधार तक नहीं देते। देगा कहां से ये, देगा कहां से ये। अल्लाह ने तुझे अगर 10,000 देने की हैसियत नहीं दी, 1000 दे के काम चला दे उसका, और जब तक तू इसे ढील देता रहेगा अल्लाह तुझे हर दिन 1000 रुपए सदका करने का सवाब अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। आम के आम इस्लाम में, गुठलियों के भी दाम वाह 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 वाह। है, तो होता नहीं है। यकीन करें, अमीर मर जाए या बीमार हो जाए, यूसुफ भाई अस्पताल, और पैसे वाले की टांग टूट जाए तो सारी पड़े होंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, बेंच पे जगह नहीं मिलेगी बैठने की। 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, पता है जिस दिन जुड़ जाएगी घर के ही काम आएगा। मतलबी लोग हैं हम, मतलबी लोग। बीमारी तो छोड़ो, गरीब का तो जनाजा भी नहीं उठाना चाहते हम लोग। अल्लाह अकबर। अमीरों के जनाजे में बढ़ बढ़ के कांदा देते हैं। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। मेरा नबी है, अरब की जमीन है, तपती हुई गर्मी है। औरत आई, उसने इशारा किया, हुजूर तपती हुई दोपहरी में उठे, जाके बातें करने लगे। बहुत देर तक बात करती रही। जब वो अपनी मर्जी से बात करके गई, सहाबा कहने लगे महबूब आपको 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात संवारनी है, आप इतना कीमती वक्त उस पागल के लिए खर्च कर दिया, इसे कोई मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के नबूवत वाले होठ खुले, और आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या उसे मैं भी मुंह ना लगाया करूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे सीने से लगाने के लिए मैं आया हूं। ओ भाई ये सुन्नत है हुजूर की, जिसे दुनिया जलील करे तुम उसे इज्जत दो, तुम इसे इज्जत दो। मैं अर्ज कर रहा था, बात बढ़ गई। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। कभी कभी बेटियां वो काम कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बेटियां नहीं छोड़ा करती, बेटियां नहीं छोड़ा करती। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ, तुम जिन्हें लावारिस समझ के ना जायदाद का एक बीसा जमीन नहीं देके जाते जो उसका अपना हक है, जी जी जी, बीघे भर की हवेली में एक बैठक उसे नहीं देके जाते, तुम्हें क्या लगता है? खुदा की कसम सुने, हमने जनाजे ऐसे भी देखे, जब बाप का जनाजा उठता है तो बेटियां जनाजों के साथ दौड़ी हैं कि हमें भी इनके साथ ले जाओ, अब जीने का मतलब खत्म हो गया है।
जिसके घर में बेटी है, मैं नहीं जानता वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है ना, वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है, शहजादी समझा करती है। बेटियां होती हैं, हम बेटियों को लावारिस कर देते हैं। सुने बेटी क्या होती है, बात याद आ गई तो मैं ये बात कर जाऊं। अल्लाह ने एक अमीर को 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां दी। कितनी? सो गए? खत्म कर लूं? कितनी दी? सारे बोलेंगे तब आगे बढ़ूंगा, वरना मेहनत कर रहा हूं मैं। 4 दी ना? 4 बेटी, 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लेकिन कुछ अकाउंट में भी था। उसको अल्लाह ने बड़ी बेटी अता की। बड़ी बेटी हुई, उसने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कोई समधी से या किसी से अनबन हो गई, ठीक है ना। ये मूंछ का झगड़ा भी ना हमारी कौम को तबाह किए हुए। सही बात। आज कोई छोटा होना ही नहीं चाहता, कह भाई सलाम कर ले, का क्यों करूं मैं, उससे कम हूं क्या। मुहावरा तो ऐसे बोलते हैं, माइक में नहीं बोल सकता। हाँ, मिंबर का भी एक एहतराम है अपना। ये मिंबर रसूल है, इसकी कदर करते हैं और करनी भी चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, कहा मैं उससे जाकर सलाम करूं, बहुत घटिया जुमला बोल के मुहावरा बोलते नहीं। फरमाया गया जो पहले नाराज भाई को सलाम करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे, है ना। मरने के बाद सबको जन्नत चाहिए और जिंदगी में किसी को मतलब नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, उधर मर जाना तो कह रहा मेरा अब्बा बड़े नेक थे, रोज 1 गिलास चिड़ियों को पानी पिलाते थे। चल चिड़ियों का पानी याद है, और तेरे अब्बा ने मोहल्ले भर का जो खून पी रखा था वो क्या बात है। बिल्कुल सही। मरने के बाद में की याद आ रही है, जिंदगी में जो उसने खून पिया वो नहीं याद आया। अब तो ये चाहते हैं कोई मौलवी 40 में आए और कह दे मैंने ख्वाब देखा तेरा बाप जन्नत में, और ये रहे कागजात। यही बात सही कह रहा हूं मैं अखिल भाई। ये सोचे बैठे मुश्किल घड़ी है। हजरत अली कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। आपने फरमाया कब्र वालों बताओ क्या हाल है। उन्होंने कहा अली पहले ये बताओ जिन्हें हम छोड़ के आए थे उनके क्या हाल है। कहने लगे किन की बात कर रहे हो। कहा हम अपनों की बात कर रहे हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं किसे अपना कहते हो। वो तू जिसे बेवा छोड़ के आया था उसने निकाह कर लिया, जो तेरे यार थे उन्होंने दूसरे दोस्त बना लिए, और वो जो तूने हवेली बनाई थी ना, तेरे बच्चों ने इतनी दीवारें खड़ी की हैं कि घर का घरुआ बन गया है। तेरे बच्चों ने उनका नक्शा ही बदल के रख दिया। किन्हें अपने कह रहा है। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है। उन्होंने कहा हम ये समझते थे बिल्डिंगें गाड़ियां ये कामयाब जिंदगी है। कहा कब्र में आए तो पता चला कि यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं, जाके जमाने से बता देना यहाँ मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता। कहा कैसा पाया। कहा बहुत लज्जतें थी दुनिया में, लेकिन कहते हैं जब मौत का पहला झटका लगा ना, कहते हैं जो कड़वाहट मौत के पहले झटके पे महसूस हुई थी, अभी तक वो कड़वाहट हमारे मुंह से नहीं गई है। अल्लाह, खेल नहीं है। यही बात। बदलो अपने रवैये। वो कहा जब कब्र में आए जो इसने झटका दिया गया, कहा अब तक कांप रहे हैं। बरसों बीत गए, अभी तक वो दहशत नहीं गई है जो कब्र ने झटका दिया था। अभी तक उस दहशत को हम भुला नहीं पा रहे हैं। अली जाओ जमाने को बता देना कि तैयारी कर ले, यहाँ पे दुनिया का सिक्का नहीं हुजूर की गुलामी का सिक्का चला करता है। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, सभी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई यहाँ दौलत वाला, इज्जत वाला, शोहरत वाला कोई नहीं बचने वाला है। हमें खत्म हो जाना है, मगर खुदारा रवैये बेहतर कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 मीलें दी। मूंछ के झगड़े की खातिर 10 साल बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, बेटी से कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो हालात बदलने में देर नहीं लगती है। अगर अच्छे दिन ज्यादा नहीं देर टिक पाते हैं तो बुरे दिन भी ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे। अगर बुरे दिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं तो अच्छों की भी कोई उम्र नहीं होती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जब चाहे तब तब का पलट देता है। कभी तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, कभी
तख्ते से उठा के तख्त पे बैठा देता है। ये वही कादिर मुतलक है, कभी उसकी जात को ना भूलना, अकड़ने की जरूरत लगी है, अपने आप को उसके आगे झुकाए रखना, कभी दौलत पे गुरूर ना करना, नाक बूझ के झगड़े को एक तरफ डालो, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ। नाक की खातिर उसने 10 साल बेटी को नहीं देखा, इत्तेफाक से तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ, हॉस्पिटल लोग लेकर के चले गए, डॉक्टर ने चेकअप करके कहा तेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब जिंदगी कम रह गई है। उसने कहा बड़ा पैसा है, इलाज की कोई सूरत, उसने कहा बच जाएगा अगर तुझे गुर्दा मिल जाए। उसने कहा जितना चाहे पैसा ले ले, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, गुर्दा चेंज कर दे। डॉक्टर ने कहा नहीं जी, ये गुर्दे मिला खरीदा नहीं करते हैं। कहा फिर कई तेरा अपना गुर्दा देगा, उसके बाद तेरी जिंदगी बच पाएगी। बड़ा घमंड था उसे 4 बेटों पर, बड़ा गुरूर था उसको बेटों पर। उसने कहा 4 बेटों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरा हो गया इन्हें पढ़ाते लिखाते, क्या ये मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसने कहा बुलाओ बेटों को। 4 बेटों को जब बुलाया गया, सबसे पहले बाप ने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं कुछ और दिन जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बीच रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा जीना है तो एक गुर्दा लाना पड़ेगा, बेटे एक गुर्दा दे दे, मैं भी तेरे साथ कुछ दिन जी लूं। बेटे ने इतना सुना, लहजे बदल गए बेटे के। उसने कहा तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, हमारी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हम गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। जब बेटे ने इतना कहा, उसने दूसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, तीसरे बेटे की तरफ देखा, उसका भी यही जवाब, सबने इनकार कर दिया। फिर आज आंखों में एहसास के आंसू आए हैं, ख्याल आता है मैंने इनके लिए जिंदगी बर्बाद की, जिन्हें मेरी एक सांस अच्छी नहीं लग रही है, जिनको जिंदगी मेरी प्यारी नहीं लग रही है। ओ खुदा का वास्ता बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो, अगर बाप जान भी मांग ले हंसते हंसते दे दिया करो, इसलिए कि तेरी जान बाप की उस रात की कीमत नहीं चुका सकती है, जब वो रात को आधी रात में मजदूरी करके पैदल आया था, कोई सवारी पर बैठाने वाला नहीं था, थक के आया, तूने मुस्कुरा के अब्बा कह दिया था, उसकी सारी थकन तेरे 2 जुमलों से उतर गई थी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। तो दे दो वो बाप है, वो बाप है। और नौजवानों में तुमसे कह दूं, बाप एक दरख्त है, औलाद एक टहनी है। याद रखिएगा, टहनी कितनी भी मजबूत और हरी भरी क्यों ना हो, अगर जड़ से जुदा हो जाती है, तने से टूट जाती है, तो फिर वो हरी नहीं रहती है। बेशक बेशक, ये याद रखना, फिर वो हरी नहीं रहती है। जो औलाद माँ बाप के साए में परवरिश पाती है, उसके वजूद की नशो नुमाई अलग होती है, और जो बाप से दूर रहते हैं वो जिस्म कभी फल नहीं पाते। बेशक, इसलिए कि बाप का साया ही बेहिसाब बरकत वाला होता है, बेहिसाब बरकत वाला। टूट गया बाप, डॉक्टर से कहा चल यार, मुकद्दर में जिंदगी की चंद सांसें हैं, हॉस्पिटल ले चल, इलाज कर। उसने कहा क्या इलाज करना? गुर्दे फेल, फिर आदमी खत्म। का कोई तो दवा होगी। का कोशिश करता हूँ, बचना नहीं है, कुछ सांसें अगर हिफाजत से आ जाएं। उसने कहा ठीक। भर्ती हुआ, बेटे लौट गए, बाप नाराज हो गया। जब ये हादसा हॉस्पिटल में हुआ ना, तो बात खानदान तक पहुंची, चलते चलते रिश्तेदारियों में पहुंची, फिर ये बात चलते चलते जिसके दरवाजे पे 10 साल से बाप नहीं गया, उसे पता चला बाप के गुर्दे फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने देने से इनकार कर दिया है, कोई अपना ही देगा तब जिंदगी बचेगी। 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया, 100 किलो 150 किलोमीटर का सफर करके बेटी हॉस्पिटल आ गई, बाप से नाराजगी है। डॉक्टर से आके कहती फला नाम का मरीज किस वार्ड में है? का फला वार्ड में। का जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। का तू है कौन? का बस ये ना पूछ, अब तो सब मना कर चुके हैं। फिर तहकीक किस बात की है? मेरा ऑपरेशन कर, तुझे गुर्दा चाहिए, मैं देने आई हूँ। बच्ची ने गुर्दा दिया, वापस जाने लगी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वापस जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी बताना तू है कौन? का क्या करेगा पूछ के? का अगर मरीज ने पूछा तो क्या बताऊं? का कुछ मत बताना। उसने कहा नहीं बताना, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ तो पता बता के जा, कहाँ की रहने वाली है? बच्ची ने कुछ नहीं बताया। का अगर जिद करता है तो कागज कलम दे दे। बेटी ने एक तहरीर लिखी, लिखने के बाद बंद की, कहा इसको संभाल के रख, अगर निकलने के बाद मरीज खुद पूछे तब ये निकाल के देना, अगर ना पूछे तो दे मत देना, इसे फाड़ के फेंक देना। अल्लाह अकबर। इतना कह के बेटी तो चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब उसकी छुट्टी होने वाली है, पूरा खानदान आ गया, चारों बेटे आ गए, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस बाकी था। उन्होंने सोचा मरते मरते अब्बा को राजी कर लो, लेकिन बाप बाप होता है, जब बाप की अना पे आ जाती है तो मर जाता है, लेकिन औलाद के आगे झुका नहीं करता है। बाप को यही एटीट्यूड, यही काफी है कि वो तेरा बाप है। खुदा की कसम, जब
बेटे दरवाजे पे आके खड़े हुए हैं। सबने कहा था मिलना चाहते हैं, कहा मुझे किसी से नहीं मिलना है। जो लोग खिदमत थे कहा पहले वहां लेके चलो, मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास बाप गया, कहा यार तेरा एहसान है, मेरे अपनों ने तो टुकरा दिया था, तूने जिंदगी बचाई है। डॉक्टर ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे के तेरी जिंदगी बचा के गई है। जैसे इतना सुना बेकरार हो गया। कहा कौन थी वो बच्ची, का नाम नहीं बताया। कहा कहाँ की रहने वाली थी, का कुछ नहीं कहा। कहा अब कहाँ तलाश करूं, का मैं क्या बताऊं, का कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा याद आया, जाते जाते एक तहरीर दे करके गई थी। उसने अपने केबिन में जाकर के डेस्क से वो कागज निकाला, ला के दे दिया। का जाते जाते उसने ये दिया था। जैसे उसने उसको खोल करके पढ़ा है, अभी पहली लाइन पढ़ी है, चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ जाता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इस तहरीर में ऐसा क्या लिखा है कि तू खुद को ना संभाल सका। उसने कहा डॉक्टर मैं वो कमनसीब बाप हूँ जो 10 साल से अपनी बेटी के दरवाजे नहीं गया था। ये जो खत है मेरी उसी बेटी का खत है। का इसमें लिखा क्या है, बच्ची का खत पढ़ के तो सुना। उसमें लिखा था अब्बा जी तेरी बेबस और मजबूर बेटी का सलाम तेरी बारगाह में कबूल हो। अब्बा मैं वो कमनसीब बेटी हूँ, 10 साल से तू जिसके दरवाजे पे नहीं आया। अब्बा मुझे ये नहीं पता मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या था। अब्बा जी तुझे क्या बताऊं, 10 सालों में जितनी ईदें आई हैं, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ती है, लेकिन मैं अपना चांद देखने के लिए दरवाजे पे आती हूँ। अब्बा जब चांद नजर आता है लोग मुबारकबादियां देते हैं, मेरे बच्चे भी आके कहते माँ सबने तो कपड़े पहन लिए हैं, तुम कब पहनोगी। तो मैं कह देती हूँ ए बेटे जब तुम्हारा चांद दिख गया तुम्हारी ईद हो गई है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। जब मेरा चांद नजर आएगा तब मेरी ईद होगी। अपने बच्चों से ये कह दिया करती हूँ अब्बा 10 साल हो गए तू पलट करके नहीं आया, ए मेरे बाप तूने 4 मीलें बेटों के नाम कर दी, जायदाद में मुझे फूटी कोड़ी नहीं थी। अब्बा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तेरी नाराजगी की वजह तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे बाप मैं तुझे गुर्दा देने आ गई हूँ, नाराज ना होना। अब्बा मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहती, ये जो गुर्दा दे रखी हूँ ये तुझ पर एहसान नहीं किया कि मैंने, ए मेरे बाप तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, अगर जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल रोटी तो खिला दी थी, 18 साल बेटी कह के आवाज तो दिया था, 18 साल तूने सीने से लगा के रखा था। ये तेरा एहसान इतना बड़ा है, अगर इसी के बदले में जान भी मांगेगा अब्बा तेरी बेटी हंसते हंसते जान दे दूंगी। मेरे बाप मुझे पता चला तुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटियों ने बेटों ने इनकार कर दिया है। अब्बा मैं तेरी बेटी ठहरी, मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ और एहसान नहीं किया है, इसकी कोई कीमत भी नहीं मांगती हूँ। अब्बा तेरी मर्जी है, ईद पे आना या मत आना, बेटी से मुलाकात करना या ना करना। उसने आखिरी जुमले लिखे थे कि अब्बा तेरी बेटी इतना चाहती है, अगर तुम मुझसे राजी हो गया है तो इतना कर देना जब मेरे इंतकाल की खबर तुझे आ जाए तो बेटी के जनाजे में आकर के शामिल हो जाना, इसलिए कि अब्बा अगर तू जनाजे में नहीं होगा दुनिया कहेगी ये बदनसीब बेटी का जनाजा है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जनाजे में सबसे पहले लगने वाला काम था मेरे बाप का हो, ताकि दुनिया कहे ये बदनसीब का नहीं बल्कि खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है।